अस्सलाम वालेकुम जी। रात के तकरीबन 12 बजे हुए हैं और मैं बैठा हूँ ईआर में। जी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। कोई अजीज़ है, उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको मैं फिर फटाफट मुझे हॉस्पिटल लाना पड़ा। मैंने सोचा हॉस्पिटल तो मैं आया तो हॉस्पिटल्स की बात कर लें। वैसे एक दो दफ़ा मैंने पहले भी हॉस्पिटल्स की बात की हुई है, लेकिन आज मैं अल्लाह ही बैठा हूँ हॉस्पिटल, तो मैं क्या यार मौके का फ़ायदा उठा लें। पर एनीवेज़, अगर आप कंपैरिजन कर लें पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स का अमेरिका के हॉस्पिटल्स के साथ, तो डिपेंड करता है आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। वैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पे ये दोनों एक जैसे ही हैं, और कहीं ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर ये बिल्कुल ऑपोजिट है। सो अगर आप अमेरिकन हॉस्पिटल्स की इन जनरल बात कर लें, तो आप जब जाते हैं ईआर में या हॉस्पिटल जाते हैं तो साफ़ सफाई होती है। जो स्टाफ होता है बड़ा कर्टियस होता है, नरम व मुलायम होता है, आपसे बड़ी इज़्ज़त के साथ पेश आता है। और उसके अलावा ये है कि सर्दियों में जाएं, गर्मियों में जाएं आप, तो ये है कि एसी हीटिंग लगी होगी, आप कंफर्टेबली जाके आराम से जो है वो वेटिंग एरिया में बैठ सकते हैं। चाहे आप पेशेंट हैं, चाहे आप पेशेंट के साथ हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छे खासे सोफ़े शोफ़े लगे होते हैं, सीटें शीटें, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं। इन कॉन्ट्री, अगर आप पाकिस्तान के किसी महंगे हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ पे आपका बिल जो है वो अच्छा खासा होगा, वहाँ पे जो आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, साफ़ सफाई और ये और वो जो भी लवाजमात मैंने मेंशन किए। बाकी अगर आप किसी ऐसे हॉस्पिटल में जाएंगे जहाँ आम जनता की एक्सेस है, जहाँ पे वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गंदगी भी होगी, गर्मी भी होगी, धूप भी होगी, सारा कुछ होगा। और जो स्टाफ भी है वो अक्के थक्के बैठा होएगा। आप जाएंगे तो आपसे सीधे मुँह बात भी नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही अपने हालात से बहुत तंग होते हैं। बाकी बात कर लें, मैं ईआर में बैठा हूँ इमरजेंसी रूम में। यहाँ पे अमेरिका में क्लिनिक्स तो होते ही हैं पाकिस्तान की तरह, आप क्लिनिक्स में जा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अर्जेंट केयर होते हैं। अर्जेंट केयर जो होते हैं एक छोटी टाइप का जो है ना वो इमरजेंसी रूम होता है, जो कि दिन के टाइम जो है लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके आप जल्दी फ़ारिग होकर आ जाते हैं। आपको आधा घंटा घंटा लगता है, आप फ़ारिग होके जो भी आपका मामला होता है वो आपको फ़ारिग करके घर भेज देते हैं। जबकि 7 8 9 बजे तक खुले होते हैं जो होते हैं अपना अर्जेंट केयर। बाकी आप बात कर लें अगर ईआर की, तो ईआर जो है ना वो जैसे ही अर्जेंट केयर बंद होते हैं तो फिर इमरजेंसी रूम्स में ज़्यादा रश लगना शुरू होता है। तो मकसद ये होता है छोटे ईआर बनाने का या अर्जेंट केयर बनाने का, ताकि इमरजेंसी रूम्स में जो है वो एक रश को जो है वो तोड़ा जा सके, इन पर बोझ कम किया जा सके, और अर्जेंट केयर वाले पैसे भी बना सकें। पर एनीवेज़, ये है। और फिर जैसे ही वो बंद होते हैं फिर यहाँ पर रश लगना शुरू हो जाता है। और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क है, शिकागो है, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे अगर आप इमरजेंसी रूम में चले जाएँ, बारी आना इंतहाई मुश्किल है। आपको घंटों बैठना पड़ेगा इससे पहले कि आपको कोई डॉक्टर चेक करे या कोई नर्स जो है आपको चेक करे। स्पेशली अगर आप किसी फ्लू सीज़न में चले जाएँ, या किसी ऐसे सीज़न में चले जाएँ जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, फिर तो घंटों के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा। और ये मैं न्यूयॉर्क में एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जहाँ मैं एक दो दफ़ा जाके वापस भी आ गया हूँ कि यार मेरे से नहीं होता यार इतना वेट, या तो मैं घर वापस आ गया सी यार। बाकी अगर आप कहीं दूर एरिया में रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं, सिटी से हट के रहते हैं, फिर ये टाइम कुछ कम है। लेकिन डिपेंड करता है, अगर यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा लोग बीमार हो गए तो इस ये तरह की सिचुएशन जो हो सकती है। लेकिन आमतौर पर 2 3 घंटे में जो है ना आपका मामला यहाँ पे निपट जाता है। जबकि पाकिस्तान की अगर बात कर लें, वहाँ पे भी क्लिनिक्स भी हैं, इमरजेंसी रूम्स भी हैं, और सारा कुछ भी है। लेकिन सहूलियात जो है वहाँ पे, अगर आप जितने पैसे लगाएंगे उतना वहाँ पे जो है ना गुड़ आपको मेरे ख्याल से मिलेगा। लेकिन बाद सिचुएशंस में जितने पैसे डाल भी दें, लेकिन गुड़ इतना नहीं मिलता। बाकी सहूलियात की बात कर लें, अमेरिका ऑब्वियसली पाकिस्तान से कोई इतना कोई ख़ास कंपैरिजन नहीं है। अमेरिका इज़ वे हेड जितनी भी यहाँ पे सहूलतें हैं। लेकिन फिर भी लोग बात करते हैं, यार मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि फ़लानी चीज़ का इलाज जो पाकिस्तान में मौजूद है, फ़लानी चीज़ का इलाज भी पाकिस्तान में मौजूद है, और इस तरह से हो सकता है, उस तरह से हो सकता है, लेकिन उन चीज़ों का इलाज अमेरिका में जो है वो नहीं होता। या ये कहते हैं यार ये वो चीज़ लाइलाज है। पता नहीं कहाँ से पाकिस्तान में इन चीज़ों का इलाज आ जाता है। लेकिन पाकिस्तान में जब आप जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो आपको कैश पैसे देने पड़ते हैं। अब वो खान साहब का दौर था जब वो 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ थे। आई मीन पंजाब में था मेरे ख्याल से, और केपीके में था, और इस तरह से था। तो वो एक सहूलत थी, लोगों को वो वापस ले ली गई। लेकिन यहाँ पे जो है पैसे पे करने का तरीका ये है कि यहाँ पे या तो आपकी गवर्नमेंट की इंश्योरेंस होगी आपके पास, या आपकी प्राइवेट इंश्योरेंस होगी, या आपको कैश जो है पैसे पे करने होंगे। अगर आप नहीं पे करते, आपका जो बिल है, आप घर चले जाते, वैसे आपको यहाँ पे पाकिस्तान की तरह यहाँ मारेंगे नहीं, कुटेंगे नहीं, आपको कुछ भी नहीं करेंगे, आपको घर जाने देंगे। आप घर चले जाएंगे, उसके बाद आपको बिल भेज देंगे,
1 दफ़ा भेजेंगे, 2 दफ़ा भेजेंगे, 3 दफ़ा भेजेंगे, जो अगर आप उनके पैसे पे नहीं करेंगे तो फिर आपके सोशल पे यानी कि आपके जो आपका रिकॉर्ड है उस पे डाल देंगे और आपका क्रेडिट जो है वो ख़राब कर देंगे। क्रेडिट से मुराद ये है यानी आपका जो लेन-देन है, आपका रिकॉर्ड जो वो ख़राब कर देंगे कि बंदा जो है ये पैसे लेके भागा हुआ है, दे नहीं रहा, तो आपका रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। आइंदा के बाद आपको कोई पैसे जो लेंड नहीं करेगा, देगा नहीं और आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी आपकी लाइफ के लिए जब तक वह पैसे नहीं देंगे या एक उसका टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के बाद जो है वो उसको मेरे ख्याल से वेव कर देते हैं, इस तरह से कोई मामला है। सो इस तरह की सिचुएशन है यहाँ के हॉस्पिटल्स की। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, पिछले तकरीबन आधे पौने घंटे से पेशेंट जो है वो अंदर है और मैं चिल करके यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आप ये मेरी बैकग्राउंड में देख भी रहे हैं, तकरीबन खाली पड़ा हुआ है, कोई कोई इतना रश नहीं है। जब मैं आया था तो बंदे से मैंने रिसेप्शन पे पूछा कि क्या मामला है, उसने कहा जी अंदर पहले से बहुत पेशेंट जा चुके हैं लेकिन बाहर जो है ना बिल्कुल खाली पड़ा है। मैं अब आपको ईआर दिखा देता हूँ कि किस किस्म का है और कैसा साफ़ सुथरा और क्या मस्त माहौल है यहाँ पे। बात कर लें पाकिस्तान में मेडिकल बिल्स की, तो जब आप ईआर में जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो जो पेशेंट होता है या उसके साथ वाले जो घर वाले होते हैं उसके साथ गए होते हैं, वो पहले ही उनको बुखार चढ़ा होता है कि यार अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, कितना बिल बनेगा, कहीं हमारे कपड़े ना उतार लें, अब हमें अपने घर की क्या क्या चीज़ें बेचनी पड़ेंगी या हमें किस किस से उधार लेना पड़ेगा। सो ये सिचुएशन होती है पाकिस्तान में। उसके अलावा अगर आप सिमिलैरिटी की बात कर लें, एक और सिमिलैरिटी है यहाँ पे भी और पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में, वो ये कि डॉक्टर्स की जो सोच है, डॉक्टर्स की सोच ये होती है कि मरीज़ के कपड़े भी उतार लें और इसकी जेब में जो चुवानी है वो भी छीन लें इससे, और इसके घर में अगर कोई चीज़ पड़ी तो वो भी बिकवा दें हम। क्योंकि पाकिस्तान का तो आपको पता ही है, वो मरे हुए बंदे को भी जो है वो ऑक्सीजन लगा के बैठे होते हैं कि यार पैसे बन जाएंगे हमारे, जैसे जितनी देर हम ऑक्सीजन लगाएंगे इसको। यहाँ पे भी डॉक्टर्स की यही सिचुएशन होती है कि बंदा ईआर में आ गया है या कहीं पे आ गया है या कहीं इसको रेफ़र कर दिया है तो इसको इसकी एमआरआई भी होगी, इसकी सीटी स्कैन भी होगी, इसका फलाना भी होगा, इसका ढमकाना भी होगा, और जो अननेसेसरी जो चीज़ें होती हैं वो ये करते चले जाते हैं क्योंकि इनको बिल अपना बनाना होता है। इनको पीआर में आप आ जाएं तो कम से कम 10 से 20 हज़ार डॉलर का बिल उन्होंने एक विज़िट का बनाना ही बनाना होता है। जैसे करके बाय क्रोक अगर आप अपनी मर्ज़ी से उनको कहें कि हमें ये नहीं करवाना, हमें वो नहीं करवाना, तो फिर आपको डराते हैं, ओहो तुम मर जाओगे यार, ये तुम साइन कर दो और तुम अपने मरने के लिए ख़ुद ज़िम्मेदार हो, मैं तुम्हारी मरने का ज़िम्मेदार नहीं हूँ, इस तरह उस तरह, नहीं तो ये हमारा स्कैन कराओ, नहीं तो वो स्कैन कराओ, ये इस तरह से इनकी सिचुएशन होती है यहाँ पे। पर एनीवेज़ अब आपको पाकिस्तान की और जो अमेरिका के हॉस्पिटल की सिचुएशन है या सिमिलैरिटीज़ हैं या डिफरेंस जो है वो आपको पता चल गया होगा। सो गुड नाइट, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। मैं अपने पेशेंट को लेके, पता नहीं अभी तक आया नहीं है, अभी आता है तो फिर मैं लेके तो उसको घर जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।